हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल गॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। मैंने बेसिक कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका पार्ट 7 आज हम करने वाले हैं। यानी कि आज इस वीडियो में इनपुट डिवाइसेस हम कम्प्लीटली जान लेंगे। यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका कंप्यूटर का सिलेबस आता है और उसमें आपका इनपुट डिवाइसेस का पार्ट आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक या फिर जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। डिवाइसेस देखो, आपने नाम सुना होगा IO, है ना, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो आज हम कवर करेंगे क्या, इनपुट डिवाइस, यानी कि ऐसे डिवाइस जिसकी हेल्प से यूज़र क्या करता है, अपना डेटा इनपुट कर पाता है। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, अगर हम उसको कुछ भी वर्क देंगे करने के लिए तो किसकी हेल्प से हम उसको बताएंगे कि हमें ये कैलकुलेशन चाहिए, हमें ये काम चाहिए, तो वो सारा हम बताएंगे इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। तो देखिए, इनपुट डिवाइसेस इनेबल द यूज़र टू सेंड डेटा। ठीक है, यूज़र क्या करता है, अपना डेटा सेंड करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे कोई वो इन्फॉर्मेशन हो या कोई कंट्रोल सिग्नल्स हो, वो कंप्यूटर को सेंड करता है। देन CPU क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड देन आउटपुट क्या करता है, उसका रिजल्ट देता है। तो बहुत सारे से पॉपुलर डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइसेस हैं। 4-5 तो नाम हमें टिप्स पे याद होंगे, बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, पूछ लेगा उनमें से कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस आपका नहीं है। तो आपको ये 3-4 पता है, नाम इनसे काम नहीं चलेगा। आपको जो लास्ट वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है इनको याद करना। देखो, सबसे पहले कीबोर्ड आपने पता ही होगा कि जो इनपुट डिवाइस की, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर जो डेटा है वो इनपुट कर सकते हैं। माउस की हेल्प से डेटा एंटर करते हैं। स्कैनर, जॉयस्टिक, इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, बट अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं। जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइज़र, माइक्रोफोन, MICR फुल फॉर्म याद रखो, एक नंबर तो आपका यहीं से बन जाता है एक क्वेश्चन। तो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। और इससे आगे OCR, दैट मीन ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इससे आगे डिजिटल कैमरा, पैडल है आपका, स्टीयरिंग व्हील है, गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस है, लाइट गन, टच पैड, रिमोट, टच स्क्रीन, VR एंड वेबकैम। और लास्ट में आपका बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो 20 डिवाइसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए कि ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो उसके लिए आपको ये सारे ध्यान होने चाहिए। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। हमेशा ऐसे ध्यान रखो, अगर कोई भी डिवाइस आता है तो आप ये सोचो कि वो डिवाइस काम क्या करता है। ठीक है, आप ये देखो वो क्या काम करता है, तो उसके हिसाब से हम समझ पाएंगे कि ये प्रोसेस कर रहा है, ये डेटा एंटर कर रहा है, ये डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, या फिर हमें आउटपुट दे रहा है। तो अगर हमें इन सब के वर्क पता है ना तो हम ईजिली इसको टैकल कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात आती है कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या है, सबने देखा होगा, मैं दिखा भी देती हूँ। तो कुछ इस टाइप के आपके कीबोर्ड होते हैं। अब कीबोर्ड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो फर्स्टली हम देखते हैं कीबोर्ड क्या है। थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं आपके लिए। कीबोर्ड आपका एक बेसिक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ कीज़। ये जितनी भी कीज़ आपको दिख रही हैं इन सबकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटा को एंटर कर सकते हो कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। जैसे कि आप लगा लो चैट करते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, तो वो क्या होता है, आपका ऐसे नीचे स्क्रीन पे आपका ऐसे कीबोर्ड आता है ना, उसमें से कीज़ होती हैं, उनको आप प्रेस करते हो तभी तो क्या होता है, आपका जो मैसेज है वो सेंड होता है, आप कुछ लिख पाते हो। ठीक है, यूज़र को बता सकते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए या फिर इस तरीके की बात है। तो सारा किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, फ़ोन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी की प्रेस करके हम डेटा को एंटर करते हैं। और इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ होती हैं। इसमें कीज़ में आपको पता क्या क्या होता है, लेटर्स होते हैं A to Z, नंबर्स होते हैं 0 to 9, करेक्टर्स होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, कुछ फंक्शन कीज़ होते हैं F1 से लेके F12 तक। ठीक है, एंड कीबोर्ड्स कनेक्ट होता है, कीबोर्ड की जो वायर होगी ना वो कनेक्ट होगी कंप्यूटर से, और किसकी हेल्प से, USB की हेल्प से या फिर ब्लूटूथ डिवाइस की हेल्प से। क्योंकि जो कीबोर्ड पहले के टाइम में था जो अटैच होते थे, अब आपके जो कीबोर्ड है वो वायरलेस पे आते हैं, डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर भी आप उस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कितने टाइप के कीबोर्ड्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स हैं आपके। जैसे एक तो आपका QWERTY, QWERTY कीबोर्ड आपने नाम सुना होगा। एक आपका AZERTY होता है, AZERTY। और थर्ड जो आपका होता है ना
वो होता है आपका डिवोरक, क्या DVORAK, ठीक है। तो एक एक को देखते हैं कैसे कैसे काम आते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट है आपका QWERTY। अब ये देखो इस टाइप का कीबोर्ड होता है, बेसिक कीबोर्ड जो हम यूज़ करते हैं ना वो यही होता है आपका QWERTY कीबोर्ड, ठीक है। इसमें इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, यहाँ पे आपके नंबर्स होते हैं, ये सारे फंक्शंस कीज़ होती हैं, ये सारी स्पेशल कीज़ होती हैं, ठीक है। और ये कुछ एरो सिंबल्स होते हैं, स्पेस बार, इस तरीके से आपका कीबोर्ड होता है। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है कीबोर्ड का, मॉडर्न टाइम में हम इसको यूज़ करते हैं। इसका जो नेम है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट 6 लेटर ऑफ टॉप रो। जो ये टॉप रो है ना, ये QWERTY, इसी के नाम पर इसका जो नाम है रखा गया, फर्स्ट 6 लेटर। एंड देन ये पॉपुलर हुआ था बहुत सारी कंट्रीज़ में, मेनली कंट्रीज़ दैट डोंट यूज़ लैटिन बेस्ड अल्फ़ाबेट, उन कंट्रीज़ में ज़्यादातर पॉपुलर हुआ था जो लैटिन बेस्ड अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करते हैं। और इट इज़ सो पॉपुलर दैट सम पीपल थिंक दैट इज़ द ओनली कीबोर्ड। देखो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ ये एक ही कीबोर्ड है, बट ऐसा नहीं है, और भी बहुत टाइप के कीबोर्ड होते हैं जो मैंने आगे आपको 2 बताए, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। फिर एक AZERTY कीबोर्ड होता है, इसमें देखो किस तरीके से होता है, AZERTY, है ना। फर्स्ट जो 6 लेटर हैं इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें कुछ इस टाइप से जो आपके अल्फ़ाबेट है वो मिस अरेंज होते हैं, ठीक है, अलग तरीके से इसमें दिए होते हैं। अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंच कीबोर्ड कहते हैं। फ्रांस ने इसे डेवलप किया था, किसका अल्टरनेटिव बनाया था, इसे QWERTY लेआउट का अल्टरनेटिव बनाया था फ्रांस ने इसे, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं जो अपने यहाँ इस कीबोर्ड को मैन्युफैक्चर करते हैं। उसका नाम कैसे पड़ा, फर्स्ट जो 6 लेटर हैं टॉप लेफ्ट रो में, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। बस क्या किया, Q एंड W को इसने चेंज किया, दैट्स इट, है ना। सिर्फ इसने क्या किया, जो QWERTY था ना, ठीक है, उसको चेंज कर दिया, QW को AZ बस यहाँ पे कर दिया, बस इतना इसने चेंज किया है, ठीक है। फ्रांस में इसे डेवलप किया गया, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर एक और कीबोर्ड होता है आपका DVORAK, ठीक है। इसमें कुछ देखो आपके अल्फ़ाबेट किस तरीके से अरेंज होते हैं, सारे अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट को ही अरेंज किया गया, दैट्स इट। अब इसका लेआउट देखो, दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड लेआउट वाज डेवलप टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए इसके लेआउट को डिज़ाइन किया गया था, ताकि आपकी जो फिंगर की मूवमेंट है वो रिड्यूस हो और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी बढ़े। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लेटर आर कैप्ट इन अ होम टू रो इम्प्रूविंग टाइपिंग। ये जो स्पेशली है ना आपका DVORAK, ये स्पेशली यूज़ किया था टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए। आई थिंक तीनों के तीनों आपको समझ में आ गए, दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। कीबोर्ड आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और 3 टाइप के क्या होते हैं उसमें आपके कीबोर्ड होते हैं। एक कौन सा मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको AZERTY बताया था, AZERTY, और एक मैंने बताया था इसको हटा के आपका QWERTY बताया था मैंने, ठीक है। और एक आपका था इसके अंदर DVORAK, ठीक है। AZERTY जो कीबोर्ड है, QWERTY जो कीबोर्ड है वो नॉर्मल आपका कीबोर्ड जो हम यूज़ करते हैं, और QW को रिप्लेस रखे AZERTY कीबोर्ड है जो कि आपका फ्रांस में डेवलप किया गया था, फ्रेंच में, और इसे वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है आपका। और डिवोरक जो कीबोर्ड है वो आपका टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आई थिंक हमने रिवाइज भी कर लिया, आपको कीबोर्ड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बेसिकली जो कीज़ होती हैं वो कीबोर्ड में आपकी 108 कीज़ होती हैं, और किस किस टाइप की कीज़ होती हैं आप में पता है, एक आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ होती है, एक नंबर कीज़ होती हैं, एक स्पेशल कीज़ होती हैं आपकी। स्पेशल कीज़ लाइक आपका टैब है, ऑल्ट है, कंट्रोल है, विंडो है, ये सब, ठीक है। और आपकी फंक्शन कीज़ होती है, F1 से लेके F12 तक, ठीक है। और एक आपकी एरो कीज़ होती हैं इसमें, तो ये सारे कीज़ में कीज़ होती हैं। अब सेकंड आपका इनपुट डिवाइस आता है, वो है आपका इसमें माउस, ठीक है। तो माउस किस टाइप का डिवाइस है, माउस इज ए हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है, यानी कि हाथ में पकड़कर हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें एक कर्सर होता है, एक पॉइंटर होता है, कुछ इस टाइप का जो एरो है इसमें बना होता है, ठीक है। चाहो तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो इस एरो की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो, चाहो तो आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो, है ना। देखो इस तरीके का माउस मैं आपको आगे दिखाती हूँ, माउस की इमेज मैं आपको दिखाती हूँ कोई, जो हम माउस अभी के टाइम पे हम, जैसे ये माउस है, ठीक है। इसमें 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट का, और बीच में आपका स्क्रॉल व्हील होता है, और ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों टाइप के जो माउस हैं वो इसमें होते हैं। तो माउस क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। अब बात आती है माउस को आपको किसने बनाया था। तो माउस को इन्वेंट किया था आपका डगलस ने, ठीक है। याद रखना डगलस ने कब, 1963 में किया था। एक रोलर बॉल की तरह उसने क्रिएट किया था इसको, ठीक है, डिवाइस को। एंड देन बाद में क्या किया उसमें, मॉडर्न माउस किसके साथ आता है आपका, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के साथ आता है आपका, और इसको आप ब्लूटूथ की हेल्प से भी कनेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सारा का सारा जो कंटेंट है आप पढ़ लेना, आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब कॉमन टाइप ऑफ माउस पढ़ते हैं, माउस से कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ट्रैक बॉल, देखो नाम से पता चल रहा है ट्रैक बॉल, यानी कोई ना कोई बॉल होगी उसको हम ट्रैक करेंगे, है ना। बीच में ऐसे उठी हुई सी बॉल होती है इसमें, ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रैक बॉल। अब इसका यूज़ देखो कि इसका यूज़ क्या होता है। देखो
इट इज़ अ स्टेशनरी इनपुट डिवाइस हैज़ बोल्ड मैकेनिज्म टू मूव द पॉइंटर। जो इसके बीच का एक पॉइंटर है ना, इस पर क्लिक, इसको पकड़ के आप इस तरीके से मूव करोगे, इस ये कर्सर, तो कर्सर आपका यहाँ वहाँ जाएगा जहाँ भी आपको उसको लेके जाना है। एंड द बॉल इज़ हाफ इंसर्टेड इन द डिवाइस, ठीक है, पूरी बॉल है ये लेकिन हाफ इंसर्टेड की गई है इस डिवाइस के अंदर। कैन बी इजली रोल्ड विद फिंगर की हेल्प से आप इसको रोल कर सकते हो, थंब की हेल्प से और पाम की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइस को चला सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस डिवाइस को मूव करोगे तो जो कर्सर है वो मॉनिटर में मूव होगा। एंड द डिवाइस है सेंसर टू डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ बॉल। जैसे जैसे आप बॉल को रोटेट करोगे ना, तो इस डिवाइस में क्या आपके सेंसर हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये वर्क करेगा। एंड यू डोंट नीड टू मूव इट, आपको इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द ऑपरेटिंग सरफेस, जिस भी सरफेस पे आप इसको यूज़ कर रहे हो, सिंपल जहाँ भी आपने इसे रखा है, उठाने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस सिंपल वहीं की वहीं आप इसको मूव करो। एंड यू डोंट नीड टू मूव इट लाइक माउस की तरह आपको इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो ट्रैक बॉल है, इसी के ऊपर जैसे जैसे आप फिंगर को मूव करोगे वैसे आपका कर्सर मूव होगा, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पेस होता है, ठीक है। तो देखो मैकेनिकल माउस कैसे यूज़ किया जाता है, क्या पर्पज़ है इसका। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बॉल एंड सेवरल रोलर्स टू ट्रैक इट्स मूवमेंट, ठीक है। बहुत सारे रोलर्स होते हैं इसमें मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। इट इज़ अ कॉर्डेड टाइप माउस, ठीक है, कॉर्डेड की तरह का ये माउस है। ये मैकेनिकल माउस को हम यूज़ करते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है, दैट दे टेंड टू गेट डस्ट इनटू द मैकेनिज्म, दस रिक्वायर रेगुलर क्लीनिंग। क्योंकि यहाँ पे जैसे इसके होल है ना, तो यहाँ पे डस्ट इकट्ठा हो जाता है, तो इसको रेगुलर क्लीनिंग की इसको यहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए कल उल्टा माउस है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये आपका मैकेनिकल माउस है। देन आपका ऑप्टिकल माउस, जो कि बहुत पॉपुलर है, हम डेली बेसिक्स में इसको यूज़ करते हैं। ये माउस, इस माउस को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या आपका एक ऑप्टिकल माउस है, यूजेज ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रैक इट्स मूवमेंट, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये मोर रिलायबल है मैकेनिकल माउस की तरह अगर देखा जाए तो। इसको मेंटेनेंस करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सिंपल आप इसको यूज़ करो और इसको, इसका जो नीचे माउस पैड आता है उस पर रख के आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये किसी कहीं भी आप इसको रखो, किसी भी सरफेस पे रखो, इसका कोई परफॉर्मेंस अफेक्टेड नहीं होती। प्लेन नॉन ग्लॉसी माउस मैट शुड बी यूज्ड, यानी कि जो प्लेन नॉन ग्लॉसी माउस पैड है वो इसके नीचे यूज़ किया जाता है। रफ सरफेस के नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है कि मूव नहीं कर पाता ना, इस वजह से। अदरवाइज़ ये माउस काफ़ी अच्छा माउस है, ठीक है, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। देन फोर्थ है इसमें कॉर्डलेस या वायरलेस माउस। ये आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। इस तरीके से माउस होता है, जैसे आपने देखा है ना कि जैसे एलईडी पे लगा लो, हमने स्क्रीन लगा रखे सामने अपनी वॉल पे, अब वहाँ से लेके मैं बहुत दूर कमरे के एंड में बैठी हूँ तो मैं वहाँ पे वायर तो लगा के बैठूँगी नहीं माउस के, तो मैं वहाँ यूज़ क्या करूँगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं वहाँ यूज़ क्या करूँगी, वायरलेस माउस यूज़ करूँगी, जो कि ब्लूटूथ की हेल्प से आपका कनेक्टेड होता है। ये आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। एज अ नेम सजेस्ट दिस टाइप माउस लाइक्स केबल, इसमें केबल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में हम इसे यूज़ करते हैं, सच एज IRDA यानी कि इंफ्रारेड जो रेज होती है ना उनकी हेल्प से, या फिर ब्लूटूथ और वाईफाई की हेल्प से आप इसको मूव कर सकते हो। कर्सर आपका डायरेक्ट जो है मॉनिटर में मूव होगा, ठीक है। इट यूजेस बैटरी फॉर इट्स पावर सप्लाई, और इसको क्योंकि हम केबल तो लगाते नहीं हैं तो इसके लिए हमें बैटरी इसमें चाहिए होते हैं पावर सप्लाई के लिए। तो ये था आपका माउस। 4 तरीके का माउस होता है, सारे के सारे मैंने आपको अच्छे समझा दिए हैं, ठीक है। माउस क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है और माउस में कितने तरह के बटन होते हैं, 3 होते हैं। इसमें एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है बीच में। और माउस आपके 4 तरीके के होते हैं। एक आपका वायर्ड होता है, ठीक है, जो नॉर्मल माउस होता है। एक आपका वायरलेस होता है जो कि ब्लूटूथ, जिसे हम कॉर्डेड माउस भी कहते हैं, ठीक है। और एक आपका किस तरीके का होता है, ट्रैक बॉल टाइप का माउस होता है, ठीक है। और एक आपका मैकेनिज्म माउस होता है। 4 तरीके के माउस है। इससे नेक्स्ट आता है आपका थर्ड जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। दैट मीन्स स्कैन करना। आपने देखा होगा जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट लेके आओगे और एक मशीन होगी, मशीन में आपको दिखा देती हूँ, और उसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर देखो इस तरह की मशीन होगी, उसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट डाल देंगे। तो वो जो हम यहाँ डालेंगे ना अपने डॉक्यूमेंट, वो डायरेक्ट आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देंगे। दैट मीन इसने क्या किया है, आपकी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, यानी कि जो हार्ड कॉपी है ना आपके डॉक्यूमेंट की, उसको स्कैन करके उसने सॉफ्ट कॉपी बनाया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्कैनर। या फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, ठीक है। नहीं तो अब हम देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो स्कैनर स्कैन करना यानी क्या कर रहा है, बेसिकली इनपुट दे रहा है। इनपुट कैसे दे रहा है, हार्ड कॉपी को मॉनिटर स्क्रीन में दिखा रहा है सॉफ्ट कॉपी में, तो ये इनपुट का काम कर रहा है। तो स्कैनर देखते हैं। द स्कैनर यूजेज अ पिक्चर एंड पेजेस, इसमें आप पिक्चर, पेजेस, टेक्स्ट एज इनपुट ले सकते हो। ये स्कैन करता है पिक्चर को या किसी भी डॉक्यूमेंट को, देन डिजिटल फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देगा। और ये यूज़ करता है क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को यूज़ करता है,
ठीक है। ऑप्टिकल OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक्स को यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है? ये यूज़ करता है आपका इमेज को डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए ये OCR का यूज़ करता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो स्कैनर है वो इमेज को, ठीक है, डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करता है, किस मेथड का यूज़ करता है? तो आपको ध्यान रखना है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब बात आती है टाइप ऑफ स्कैनर। कितने टाइप के स्कैनर होते हैं? सबसे पहला होता है आपका फ्लैट बेड। फ्लैट बेड आपको दिख रहा है इस तरीके का, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है उसके अंदर। यहाँ आप कोई भी चीज़ रखोगे, इसको ऊपर से ऐसे डाउन, इसको ऊपर से ऐसे डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्कैन होके आ जाएगा। तो ये क्या होता है इसमें? इट इज़ ए ग्लास पेन एंड मूविंग ऑप्टिकल CIS और CCD रेज होते हैं। याद रखना है इसमें किस तरह की रेज होते हैं, CIS और CCD रेज होती हैं इसमें। और द लाइट, इसके अंदर से लाइट ऐसे पास होगी, ठीक है, ऐसे लाइट जो है इस तरीके से पास होगी, उतना ही जो है डेटा इसमें स्कैन होगा, लाइट की हेल्प से इसमें होगा। एंड द लाइट मूव अक्रॉस द ग्लास, जैसे जैसे लाइट ग्लास को क्रॉस करेगी वैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली कॉपी होता जाएगा। एंड यू विल नीड ए ट्रांसपेरेंसी अडेप्टर वाइल स्कैनिंग ट्रांसपेरेंट स्लाइड, ठीक है। आपको ट्रांसपेरेंट अडेप्टर की ज़रूरत होती है जब भी आप इसको स्कैन करते हो, सिंपल। एक आपका हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। देखो हम शॉपिंग करते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं तो उनके कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, लाइक मैंने कोई ड्रेस ली, उस पर ऐसे टैग होता है, टैग पे इस तरीके से कुछ लाइंस होती हैं, अगर आपने देखा होगा इस तरह की कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हर जैसे मुझे उसकी पेमेंट करनी है तो वो उसका प्राइस नहीं देखेंगे, उनके पास कुछ इस तरह की मशीन होगी, डायरेक्ट उसके इस बार के ऊपर लेके आएंगे, उसको स्कैन करेंगे और जो उसका रेट है ना वो डायरेक्ट उनकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। इसे हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं, जो हाथ में हम पकड़ के किसी भी डेटा को स्कैन कर सकते हैं, ओके। और इट इज़ स्मॉल मैनुअल स्कैनिंग डिवाइस विच इज़ हेल्ड बाय द हैंड हाथ में पकड़ के इसको रोल करके हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक शीट फेड स्कैनर भी होता है, इसके अंदर शीट डालनी पड़ती है। इसके अंदर शीट डालोगे, यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो चलेगी आपका, जो जैसे जितना जितना पास होता जाएगा, यहाँ से निकलता जाएगा, उतना ही डेटा जो है इसमें स्कैन होता जाएगा। इसे शीट फेड स्कैनर कहते हैं। दैट मीन आपको इसमें अपनी शीट जो है डालनी पड़ती है। बड़े थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिंगल पेज के लिए, तो ठीक है ये, क्योंकि सिंगल पेज उसके अंदर चले जाएंगे। लाइक मुझे कोई मैगजीन या कोई मुझे बुक है, कोई नोट्स हैं वो स्कैन करवाने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये हो जाता है, ओके। देन एक ड्रम स्कैनर होता है। ड्रम स्कैनर कुछ इस तरह की दिखाई देता है, आपने देखा होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें रोड्स लगी होती हैं। तो जो ड्रम स्कैनर होता है हैज़ ए फोटो मल्टीपल ट्यूब इसमें होती है, PMT होता है इसमें। याद रखना क्या होता है ड्रम स्कैनर में, PMT होता है स्कैन करने के लिए। इट डज़ नॉट हैव ए चार्ज कपल डिवाइस लाइक ए फ्लैट बेड स्कैनर की तरह, इसमें चार्जिंग के लिए कपल डिवाइस नहीं होता है। एंड द फोटो मल्टीपल ट्यूब इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि सेंसिटिव होता है। द इमेज इज़ प्लेस्ड ऑन ए ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में यहाँ पे ना इस तरीके से आप यहाँ पे इमेजेस डाल देते हो तो उस पूरे को लाइट ऐसे मूव करेगी, उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, देन जो इमेज है वो आपके सामने बनकर आएगी। एक आपका फ़ोटो स्कैनर होता है। फ़ोटो स्कैनर तो आपने देखा होगा, बहुत ईजी है फ़ोटो को स्कैन करना, उसकी कॉपी निकालना, ठीक है, सिंपल है ये तो बिल्कुल। ये आप देख लेना। तो ये कुछ टाइप के जो स्कैनर थे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस आपसे किए। अब इससे नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस आता है 4th नंबर का, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपने बचपन में ज़रूर देखी होगी, गेम खेलने के लिए बहुत हेल्पफुल होती थी। कुछ इस टाइप की इस पर रोड होती थी, इसको आप मूव करते थे, वैसे ही आपके मॉनिटर पे जो कर्सर है या जो भी आप गेम खेल रहे थे वहाँ से वो जो है मूवमेंट होती थी। तो जॉयस्टिक क्या, अगर आपसे पूछे तो इट इज़ ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। माउस की तरह ही ये आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इज़ मेड अप ऑफ स्टिक, ठीक है, एक स्टिक से बना होता है, एक स्फेरिकल बेस होता है इसका। एंड फिटेड इन ए सॉकेट दैट अलो फ्रीली मूवमेंट, आप इसको कर सकते हो, स्टिक को आप स्टिक को कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे आप स्टिक को कंट्रोल करोगे वैसे आपका कर्सर है वो कंट्रोल होगा। और जो फर्स्ट जो स्टिक थी वो इन्वेंट की थी CB मेरिक ने, US नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में वो काम करते थे, ठीक है। एंड ए जॉयस्टिक कैन बी डिफरेंट टाइप, बहुत डिफरेंट टाइप की जॉयस्टिक होती हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट जॉयस्टिक होता है, एक फिंगर ऑपरेटेड यानी कि जो फिंगर से ऑपरेट हो जाए, एक हाथ से ऑपरेटेड होते थे उसे हैंड ऑपरेटेड बोलते हैं, एक आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की आपकी जॉयस्टिक होती है। याद रखना है कि जॉयस्टिक आपका एक इनपुट डिवाइस है, ओके। देन इसमें आता है लाइट पेन। लाइट पेन आपने ज़रूर देखा होगा, ऑनलाइन आप क्लासेस लेते हो, लाइक लगा लो कि आप यूट्यूब पर ही पढ़ते हो, ऑनलाइन आप क्लासेस लेते हो तो आपने देखा होगा जो एजुकेटर होते हैं उनमें इस तरीके से डिजिटल बोर्ड होता है। जैसे हमारे यहाँ LED होते हैं ना, तो LED का बड़ा साइज़ लगा लो आप, ठीक है, उसे डिजिटल बोर्ड कहते हैं। तो डिजिटल बोर्ड होता है, उसके ऊपर वो कुछ भी लिखते हैं ना, तो एक पेन होता है उनके पास, इस तरीके का पेन होता है ना, उससे वो लिखते हैं, जिससे वो कलरफुल भी लिख पाते हैं, है ना। तो ये सारा होता है लाइट पेन,
तो लाइट पेन क्या होता है आपका? लाइट पेन इज़ ए कंप्यूटर, लाइट पेन इज़ ए क्या, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है दैट लुक्स लाइक ए पेन की तरह दिखता है बट इस डिजिटली वर्क करता है, तो इसे लाइट पेन कहते हैं। द टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन्स ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, जो इसकी टिप होती है ना, आगे की जो निब होती है उसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, जो इनेबल करता है कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो, लिख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो सारा काम करता है। इसको आप इजीली पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है आपका। और जो सिग्नल्स इसको मिलते हैं वो CPU से मिलते हैं, और इट इज़ नॉट कॉम्पैटिबल विद LCD स्क्रीन, सो इट इज़ नॉट यूज टुडे, ठीक है। आज के टाइम में इसको यूज़, ये तो सिर्फ एग्जांपल देके समझाया था ना कि इस तरीके का होता है, लेकिन LCD स्क्रीन पर ये काम नहीं करता, इसलिए आज के टाइम में इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और ये ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इफ़ नीडेड, पहले हम यूज़ करते थे किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए इसमें, और इन्वेंटेड किया गया था 1955 के अंदर, किसने? वर्ल्डविंड ने प्रोजेक्ट। एंड ये आपका इसमें आपका जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है ना टेक्नोलॉजी, जो आपका MIT है, वहाँ इसको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का इनपुट डिवाइस डिजिटाइज़र, ठीक है। डिजिटाइज़र देखो, इस तरीके से जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं ना, बेसिकली वो इसे यूज़ करते हैं कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए। एक स्क्रीन से सामने होगी और यहाँ पे एक बोर्ड होगा, ठीक है, और उसके ऊपर वो जैसे जैसे लिखेंगे ना, जो भी कुछ चेंजमेंट करेंगे वो सारा आपको यहाँ चेंजमेंट मिलेगा, दैट मीन ये आपका इनपुट डिवाइस है। तो डिजिटाइज़र क्या है आपका? एक इनपुट डिवाइस है जो फ्लैट सरफेस देता है आपको, उस पर आप कुछ भी ड्रॉ इमेज करोगे, ग्राफिक्स बनाओगे, कुछ भी करोगे एक पेंसिल की हेल्प से, तो वो सारा आपको डिजिटली दिखेगा। टच करके टच इनपुट आप इसको देते हैं, देन वो कन्वर्ट करता है उसको हैंड रिटन टेक्स्ट को टाइप रिटन वर्ड्स में, ठीक है। लाइक आपका कोई भी हैंड रिटन सिग्नेचर्स हैं, डेटा है, इमेजेस हैं, इन सबको आप इस पर यूज़ कर सकते हो। और जो बेसिकली इसको यूज़ करते हैं वो कैड एज ए आउटपुट उसे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, ऑटो कैड करने के लिए, एंड डिज़ाइनिंग के पर्पज से इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन आपका आता है 7th नंबर का इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन, दैट मीन माइक आपने देखा होगा, माइक एक इनपुट डिवाइस है। जैसे लगा लो कि हम ईयरफोन लगाते हैं, ठीक है, ईयरफोन लगाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम ईयरफोन को ऐसे मुंह के पास रख के ऐसे उसमें बोलते हैं, तभी तो वो उसके पास आवाज़ जा पाते हैं ना। अगर ईयरफोन का माइक अगर हमारा थोड़ा नीचे होता है तो कहते हैं ना वो आवाज़ नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे? ईयरफोन के माइक को उठा के मुँह के पास लेके आओगे और बोलोगे कि अब आ रही है आवाज़, दैट मीन कि वो माइक है। जैसे ही आप उसमें बोलोगे ना, ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, माइक बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, तो वो उसके पास इनपुट जाता है। देखो ये माइक आपने देखा होगा, स्टेज पर जो परफॉर्मेंस देते हैं ना, स्कूल में हम परफॉर्मेंस देते थे तो हमें माइक हाथ में पकड़ा दिया जाता था, कितना डर हमें लगता था, है ना। तो ये माइक आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे इसमें आप बोलोगे तो वो जो आवाज़ है वो सबको सुनाई देगी, ठीक है। एंड एक डायनेमिक माइक भी होता है, वो आपका माइक था और ये आपका डायनेमिक माइक होता है। डायनेमिक माइक में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि ये आपका जो है मैग्नेट का बना होता है, और इसके अंदर मेटल की कोयल होती है ना, वो रैप होती है, ठीक है। शीट फ्रंट से लेके एंड तक मैग्नेट की जो कोयल है वो इसमें रैप होती है, और इसमें जो आपको यूज़ करते हैं ना वो इलेक्ट्रिक वायर से यूज़ करते हैं, और साउंड हमें सुनाई देती है लाइक इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से हमें सुनाई देती है, ठीक है। एक कंडेंसेसर होता है। कंडेंसेसर देखो, आपने देखा होगा जो म्यूज़िक आपने देखा होगा, अगर कोई वॉइस रिकॉर्ड करता है या फिर कोई सॉन्ग गाता है तो उसमें इस तरह का माइक होता है ना, आपने ज़रूर देखा होगा, मूवीज़ में तो ज़रूर देखा होगा। तो बेसिकली ये आपको वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, दैट्स इट। ये रिबन भी आपने ज़रूर देखा होगा, कोई अगर अनाउंसमेंट करता है, कमेंट्री अगर आपने सुनी हो क्रिकेट में, तो ये वाला माइक आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। जो रिलायबल होता है और थिन रिबन का एल्यूमिनियम डाई एल्यूमिनियम का बना होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें साउंड वेव्स जो होते हैं ना वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, देन वो आपको सुनाई देता है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इसमें होते हैं, बहुत सारे रिबन्स इसमें लगे होते हैं। सिर्फ इतना ही जानना आपके लिए इनफ है, और सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन 8 नंबर का जो आपका इनपुट डिवाइस आता है वो होता है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR। ये देखो चेक आपने देखे होंगे, बैंक के चेक होते हैं, उनमें कुछ इस तरीके से कोड होता है, लगा लो इस तरीके से एक बार कोड होता है, उसको चेक करना होता है आपको, ठीक है, उसको स्कैन करना होता है। तो एक मशीन होती है MICR, वो क्या करती है, उसको स्कैन करती है, तो वो सारी की सारी जो चेक की डिटेल्स है ना वो उसके पास चली जाती हैं। तो MICR की फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद करनी है, आपके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया जाता है, जितना भी टेक्स्ट है प्रिंटेड है ना विद मैग्नेटिक इंक से जो बना हुआ है, स्पेशली जो मैग्नेटिक इंक से जो बना होता है ना, उसको वो क्या कर पाए, रीड कर पाए, ठीक है। इसके लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा इट इज़ वाइडली यूज इन बैंक के अंदर जो चेक होते हैं ना सिक्योरिटी पर्पज़ से, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और इट कैन प्रोसेस 300 चेक, 300 जो चेक है 1 मिनट के अंदर 100%, यानी 300 चेक 1 मिनट के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ जो है आपका MICR क्या कर सकता है, उसको
डिटेक्ट कर सकता है। इन द डिटेल्स ऑन द बॉटम ऑफ द चेक, उसमें क्या होता है आपका चेक के बॉटम में हमेशा आपको MICR नंबर मिलेगा। जो लेज़र प्रिंटर होता है ना MICR टोनर, वो क्या करता है मैग्नेटिक इंक की हेल्प से इस कोड को क्या करता है प्रिंट करता है, ठीक है, और ये उसको ईजिली इसको रीड कर पाता है। देन 9th नंबर का आपका इनपुट डिवाइस आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आपको वो स्कैन करना है, तो OCR की हेल्प से आप उसको स्कैन कर सकते हैं। OCR क्या है कि इनपुट डिवाइसेस है जो कन्वर्ट करता है स्कैन्ड इमेज को किसमें हैंड रिटन में उसको एक्सचेंज कर देगा। एंड इट इज़ वाइडली यूज फॉर ऑफिस, लाइब्रेरी, इन सब में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। जैसे लगा लो कोई बुक आपके पास, आपको वो डिजिटली वो बुक चाहिए है ना, तो उसको आप OCR की हेल्प से आप स्कैन करो तो सारा का सारा डेटा जो टेक्स्ट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना। अब इसे आगे डिजिटल कैमरा नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, है ना, ये भी एक आपका इनपुट डिवाइसेस है। कैमरा तो सबको पता है कि एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जैसे फ़ोटो क्लिक करेंगे, जैसे फ़ोन से ही लगा लो, फ़ोन में कैमरा है, हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो हमारे गैलरी में आ जाते हैं, तो इनपुट डिवाइस हुआ ना कि हमने उसको क्लिक किया और वो हमारे गैलरी में आ गए, दैन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। 11th है आपका पैडल देखो कुछ इस तरीके का होता है, दिखने में तो कैमरे के जैसा ही होता है ये। अब इसको यूज़ देखो क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर गेम्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ सिंपली इनपुट डिवाइस दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन गेम। इसके ऊपर एक व्हील होता है, दिख रहा था ना, ऊपर एक पहिया होता है और लुक्स लाइक वॉल्यूम नॉब की तरह या स्टीरियो की तरह इसको दिखाई देता है हमें, और इसको पकड़कर हम क्या कर सकते हैं इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं वॉल्यूम को। देखो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना गोल गोल इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली बस इतना ध्यान रखना आपको, गेम्स के अंदर ये यूज़ किया जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये आपका इनपुट डिवाइस है, दैट्स इट। 12 नंबर पे आपका स्टीयरिंग व्हील है। व्हील आपने ज़रूर देखा होगा, ये भी गेम्स में आपने देखा ही होगा, कार रेसिंग में, ठीक है। यानी वर्चुअली अगर हम गेम खेलते हैं ना, सामने कोई कार चल रही है स्क्रीन पे और यहाँ से हम उसको कंट्रोल करते हैं, है ना, कार रेसिंग गेम्स में इसको और जो है यूज़ किया जाता है। 13 है आपका गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस। गेस्चर यानी जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो मुंह के साथ साथ मेरे हाथ भी हिल रहे हैं। अगर मैं चलते चलते आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पैरों की मूवमेंट भी हो रही है। यानी कि अगर मैं उसको कहती हूँ, जैसे कहते हैं ना इशारों से समझाना, दैट मीन गेस्चर। अगर मैं कहूँगी, अगर मैं हाथ से चुटकी बजाऊँगी दैट मीन, और मैं कहूँगी यहाँ से जाओ तो मैं किस तरीके से हैंड मूवमेंट करूँगी, तो ये सारे गेस्चर ही होते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से कंट्रोल करना, तो ये क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस है। लाइट गन आपकी इस तरीके से गेम खेलने के लिए होता है, आपके पास एक गन होती है, सामने आपकी स्क्रीन होती है, वहाँ पे आपको इस तरीके से मूवमेंट होती है और जैसे वीडियो गेम्स खेलने के लिए हम लोग लाइट गन यूज़ करते हैं। इस इमेज में आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देन आपका टच पैड देखो आज के टाइम में हम फ़ोन यूज़ करते हैं, टच करके ही तो यूज़ करते हैं ना। सो टच करेंगे, कहीं भी किसी एप्लीकेशन पे जाएं टच करेंगे, हमें कुछ टाइप करना है कीबोर्ड निकालेंगे, टच करके हम उसको मैसेज सेंड करेंगे, दैट मीन टच पैड। और टच पैड आपने लैपटॉप में देखो कुछ इस तरीके से स्क्रीन है ना, लैपटॉप में आपने ये देखा भी होगा, या ये एक आपका इनपुट डिवाइसेस है। देन रिमोट भी एक आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग जो है टीवी के अंदर लगा लो चैनल चेंज कर पाते हैं, है ना। आपको कौन से चैनल पे जाना है, आपको पहले जाना है, प्लस माइनस के सिंबल से, जो भी कुछ एक्टिविटी करनी है आप रिमोट की हेल्प से जो है आप इस पर कर पाते हो। अब जो रिमोट है ये आपका इन्वेंटेड किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट एडलर या जेनिथ ने 1956 के अंदर, और ये वर्क करता है इंफ्रारेड रेज और रेडियो वेव्स की हेल्प से। और जो रिमोट सेंड करता है ना सिग्नल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से क्या करता है उसको सेंड करता है, दैट्स इट। अब इससे आगे 17th नंबर का है टच स्क्रीन टच पैड आप यूज़ करते हो, फ़ोन आपने देखा ही होगा, ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें आप किसी भी तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हो। एक होता है VR, इसमें होता है वर्चुअल रियलिटी, यानी कि एक्चुअली आप होते नहीं हो लेकिन आप वो सारी चीज़ें फेस कर रहे हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रील्स में वीडियोज़ में देखा होगा, जैसे कोई खड़ा है, ये आपके मॉल्स वगैरह में दिखाता है ना, उनमें तो एक गेम होता है, चश्मा आपको इस तरीके का ब्लैक कलर का चश्मा पहना देंगे और उसमें आपके सामने स्क्रीन लगा देंगे, लगा लो आप पहाड़ों पे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, किसी रस्सी पर आप जा रहे हो, रस्सी आगे जाके रस्सी खत्म होता है, आप कितना डरते हो, है ना। आपको ऐसा लगता है कि रियल में मैं वहाँ पे और मैं अभी अगर आगे गया तो मैं गिर जाऊँगा, दैट मीन ये वर्चुअल रियलिटी है। यानी आर्टिफिशियली ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, आपको हेडसेट जो ग्लव्स हैं, हेडफोन आपको पहना दिया जाता है ताकि आपको रियल वाली फीलिंग आए, ठीक है। यानी कि ऐसा है नहीं और वो फीलिंग लेना वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। 19th नंबर पे वेबकैम हम यूज़ करते हैं, जैसे लगा लो आपने आधार कार्ड वगैरह बनवाया होगा, बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ ना जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आधार कार्ड आपने बनवाया होगा, उस भैया के पास आप गए होगे, तो उसके जो लैपटॉप स्क्रीन पे ना इस तरह का वेबकैम लगा होता है, वो क्या करता है उसमें आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा, तो फ़ोटो जो जैसे आपकी क्लिक करेगा ना जो आधार कार्ड के लिए चाहिए, वो आपकी डायरेक्टली मॉनिटर स्क्रीन पर आ जाएगी, है ना। तो ये वेबकैम होता है आपका,
ठीक है, यानी कि इससे फ़ोटो क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हो। 20 नंबर है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस। फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में, स्कूल में, ठीक है, ऑफिस में इस बायोमेट्रिक डिवाइस चल पड़े हैं, जिसमें क्या होता है आपके अटेंडेंस जो है फिंगरप्रिंट की हेल्प से लगते हैं, चाहे आपका थंब प्रिंट हो, फिंगरप्रिंट हो, इसकी हेल्प से जो है एंट्री और एग्जिट टाइम होता है ना, कितने बजे आपने एंटर किया, कितने बजे आपने एग्जिट किया, इसका एग्जैक्ट डेटा जो है बायोमेट्रिक डिवाइस की हेल्प से रहता है। और इसमें बहुत सारे स्कैनर होते हैं, फेस स्कैनर फ़ोन में ही लगा लो आप, कि आप लॉक खोलते हो तो फेस दिखा के खोलते हो, कुछ में सिर्फ आइज़ की हेल्प से खुलता है जो रेटिना स्कैनर होता है, कुछ में आपका थंब की हेल्प से खुलता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो हैं आपके बायोमेट्रिक होते हैं। देखो ये सारी इमेजेस आपके सामने हैं। इस तरीके से आपका जो है ऑफिस में आप एंटर कर सकते हो। हैंड स्कैनर पूरे हाथ को स्कैन कर, जैसे हम आधार कार्ड बनवाते हैं पूरा हाथ स्कैन करते हैं ना वो लोग, ठीक है, हाथ भी स्कैन करेंगे, थंब भी स्कैन करेंगे, क्योंकि ये तो किसी का मैच हो नहीं सकता ना, इस वजह से फिंगरप्रिंट भी स्कैन करते हैं। देखो इस तरीके से हम अटेंडेंस लगाते हैं। रेटिना भी स्कैन करते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपका रेटिना भी स्कैन किया जाता है, ठीक है। वॉइस भी स्कैन करते हैं कि आप हो या नहीं हो। जैसे घर के सामने हम वो लगा देते हैं ना कि अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो घर के बाहर हम इसको लगा देते हैं, ताकि हम बोलेंगे तभी क्या करेगा वो अंदर से दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत अमेजिंग 20+ जो थे आपके इनपुट डिवाइसेस है, सारे के सारे मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बेसिक कंप्यूटर की जो वीडियोस हैं इसी तरीके से मैं आपके सामने लेके आती रहूँगी, और भी बहुत सारी वीडियोस मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप बेसिक कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं आपको मेंशन कर दूँगी। और HTML है, CSS है आपका, ठीक है, इस तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, और आगे भी इसी तरीके से वीडियोज़ आपके लिए मैं लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।